कालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं और आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता। लोगों देखो कहाँ तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं। खूब तो सब खा पी, प्रातः कालीन कम से कम सूर्य उदय होने के अलग 2 घड़ी भागवतिक तेज अलग होने 48 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट किया, आपने सैया छोड़ दिया, 4 नाम ही इसके आगे अपने बड़े सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से पहली बार शरीर स्वस्थ रखने, अगर आप रात्रि में गर्म जल किया हल्का, सूर्य उदय होने के 48 मिनट 1 लीटर तक फिर आप सो जाएगा भगवत भाव। लेकिन वो जो बीच का समय वज्रासन में प्रातःकालीन संध्या दिनचर्या को नहीं कर रहे हैं, तो आप सो ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य आयु कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वैभव पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। पता इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, कहाँ तेजवान चेहरे दिखाई दे। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई, उसके अनुसार आप स्नान तेज अलग हो, पवित्र वस्त्र धारण तेज अलग हो। जैसे कोई महान मुहूर्त आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े किया, ऐसे भुवन भास्कर 4 नाम ही सही अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। अब पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए बड़े हो आप, गर्म जल किया हल्का, 2-3 बजे तक जगे हैं, आधा लीटर से 1 लीटर तक। अगर आप भजन में जगे हैं भाव तो भी करके सूर्य उदय के आसन में बैठकर आप गुरु ब्रह्मचर्या को नहीं करते हैं, जो जगत गुरु हैं ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं, बचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य गुणदेव सारथी हैं। और इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूँ। फिर और जो शौचाचार जल को पवित्रता बताई मैं ही वर्षा कराता हूँ। उसके अनुसार आप भगवान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई सूर्योदय तक सोते हैं तो हम उसके आदर के लिए बुद्धि में ऐसे भुवन भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए। अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो, आप जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रार्थना है, अगर आप ये दवाइयों के बल पर जीना बंद तो भी सूर्य उदय के समय आप उठ जाइए। आप शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, परम ज्ञान शुरुशियां निकलेंगी, कब्ज बनेगा। गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ, कहते हैं स्वयं भगवान अरुण देव इतना जल पिया और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूँ और ताप के द्वारा जल को सोखकर मैं ही वर्षा कराता हूँ। उचित आहार, उचित जल, जो व्यायाम के लिए समय नहीं, सूर्योदय तक सोते हैं, बीमार पड़ोगे, फिर उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। हमने अपने अगर बीमार स्थिति की दिनचर्या थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम है, ऐसे ही सबसे करती। और ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा। फिर शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी सेवा बनेगी। फिर वहां से आके शरीर का श्रृंगार, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। हम साधकों को कहते, कोई चाहे कभी कभी जैसे पूछते कितना जल पिया, बाल भोग कुछ नहीं था ही नहीं, जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा। ये शरीर है भाई, हमारा दूध गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं महसूस नहीं हुआ। उचित आहार, कमजोर जल, ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए और बहुत शरीर बीमार पड़ोगे, फिर क्रियाशील होने की आवश्यकता है। या तो प्राणायामों के द्वारा, आप कहते समय नहीं, अब ना आसन ने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया। फिर क्या हित धाम की कैसे भावना, आपकी भगवत भावना बनेगी, जो आपको बोल है एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न 45 मिनट व्यायाम बात बनेगी। इसके बाद तुरंत ध्यान करके साधक जो होता है नवीन श्री जी की मंगला, फिर आगे प्रसन्न तन तेज विराजा, फिर वहां से राम चंद्र श्रृंगार। कोई असाध्य रूप, कोई बहुत बात अलग है, कोई चाहे वो जिसे कमल खिला होता कुछ नहीं खिला रहे, बाल भोग हर समय चिंतन सही, जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा, कुछ सही कि भाई हमारा दूध बन, कभी नहीं ऐसा। जो भगवत भावना विहीन जीवन है, बहुत कमजोर हूँ। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत मुर्दा जीवन है, क्रियाशील होने की आवश्यकता है। जिन हरि भगति प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा सब समानते। अब ना आसन है, ना प्राणायाम है, मुर्दे जैसा है। क्या फिर क्या कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी?
तो एक प्रमाद चिंतन करना, भिन्न खिन्न स्वभाव भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये बनाया वो बनाया वो बनाया, हिला पूरा का प्रांत नष्ट हो गया। वो जैसे कमल खिला हो, शाश्वत खिला रहता है। हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, आचरण से 4 लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा। सब जो भगवत भावना विहीन जीवन है, तसल्ली तब दो जब नाम चल रहा है। वो राधा 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 मुर्दा जीवन, दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है। जिन हरि भगत हृदय समाजनी, दिनचर्या ही नहीं बन पा रही, भगवत भावना ही नहीं रहे, मुर्दे जैसे। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त। उसी का चिंतन करना, जब तक भगवत वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब अविधि पूर्वक करना, मान लीजिए, इसके बाद विधि भगवत भावना और क्या है, कुछ भी किसी से बनाया वो बनाया, कोई भी जरा सा हिला पूरा भगवत भाव का, वही आनंद का अनुभव हो जाएगा। क्या है इसमें? अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूँ, मेरा ही है, और काल का तमाचा अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का तात्पर्य है हृदय वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही विराजमान है। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भावना शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका अगर परिवार में रहकर के आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। प्रभु कह रहे हैं, जब तक भगवत भावना नहीं है, मेरे में अविधि पूर्वक है, मान लीजिए सब पूजा सामग्री विधि भगवत भावना है, या कुछ भी किसी से धन संपत्ति कोई भी आवश्यकता नहीं, बस भगवत भाव, वही आनंद का बस इतना ही चाहिए कि वो। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूँ, मेरा ही है, पर वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का तात्पर्य है भूल भुलैया कि वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्वसामर्थ्यशाली भगवान जाए हृदय में कि मेरे प्रभु अब मैं थक। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, बड़ी बात है हृदय की, इसलिए उनका पूजा सेवा होगा आगे उसके हृदय में प्रदान नहीं कर पाता। प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि मेरे में रिझाने के लिए हमारी विषयों में रुचि इसी पूजा सामग्री की जाती है, या वो जो भी करता सब पूजा हो जाती है की आवश्यकता। ये रात से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है। भगवान कह रहे हैं अपनापन, अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं से वापस लौटिए। कर्माबाई जी ने बैठ जाए, अगर एक विधि विधान जानने वाले संत, अब मैं थक गया हूं, कहा कि आप मुझे सहारा देने वाला बड़ा अपराध अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है। हृदय की दिनचर्या करने लगी, भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात दुनिया की ठाकुर जी को प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते। एक कवल ही पाए कि प्रभु जहां ऐसा भावना करता ठाकुर उसकी रुचि हो जाती। लगी थी पार से हमारी विषयों में रुचि, भोगी नहीं पद रहा है रुचि हो जाती। बोले अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती। ये रात से जल्दी सबको समझ में नहीं आनी। उस महात्मा ने क्या समझा दिया, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक समय लगाने लगे, भगवान आज विलंब। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं से सब विधि पूर्वक। कर्माबाई जी ने विधि विधान जानने वाले संत एक प्रेम था जिसमें बिना स्नान बड़ा अपराध, बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते उसका प्रेम स्नान आदि दिनचर्या करने लगी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नयन ही पाए उधर पर्दा। भाग्य ठाकुर जी गए, ये बात लगी थी। पार्षदों ने कहा जय जय तो भी भोग जैसे वो बनाती थी वैसे कर्मा पूरा अविधि है, वो मुझे भोग लगा। अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है। महात्मा ने क्या समझा, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर ली हमारी। कौन सी विधि? वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी। मेरे प्यारे देखो तुम जाओ और उनसे कह दो ये विधि विधानों से भगवत भाव विहीन जितना जुड़ने वाले आप कहोगे कि विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है। भगवान कह रहे हैं एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूँ। जब मथुरा के बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं, उस भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया
जय श्री भट्ट भगवान प्रेम रस बंधन बलराम क्यों छूटे दृढ़ बंध बसो मेरे नैनन में दो चंद। आप ये बड़ा सा की भोजन सामग्री दे दीजिए, जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी। देखा कि ग्वारिया है, पूरा अविधि है, अधिकारी नहीं समझा, शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान का चला हो। भगवान कौन सी विधि? मेरे अपने की जो भगवान मेरे रात में भूखे सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है भगवान के, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवत पार्षद सखाओं ने उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुष भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कह रहे आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभु रे उच्च समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे, अधिकारी नहीं समझा। और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ऐसा नहीं कि इनको पता न चला भगवान का अवतार है, और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, सब गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं। जैसे वायु के लिए उन्होंने सबके अंगों में किया। धिक्कार है मेरे ज्ञान को, उल्लसित होकर है मेरी पवित्रता को, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से, पर अहोभाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान साक्षात्कार करने हम भी सर्व यज्ञानां भोक्ता विधान का पालन प्रभु रे उच्च समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों मेरे भोक्ता मांग रहे प्रभु की चर्चा, और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार दिया और उन्होंने स्वीकार किया भावना चारों वेदों का बड़े से बड़ा कार्य गायत्री का बिल्कुल प्रकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का धिक्कार है मेरे ज्ञान रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए, धिक्कार। और मूल उद्देश्य था स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हालेंगे अपने पक्ष में कर लेंगे, पर अहोभाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली संधि की जो हमारी भाग बन गई। बिना युद्ध के 5 गांव की बात, वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव मेरे भगवान ने कहा था जैसा प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा। मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान चलने लगे तो आओ। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का ये महल में रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य वाले में प्रीति हो कि श्री कृष्ण को निहालेंगे, अपना बहुत में कर लेंगे। मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि भगवान बिना युद्ध के 5 गांव गए का सुई के भाव भावित विदुर जी के घर, सुई के वहां मांग भर भी जमीन नहीं ले सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था छिलके पवाना विधि के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे अविधि है, 5 गांव दे दो पांडवों को। अभी सेवा मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन। हाँ, उनका अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना की नोक भरने, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है। भगवान चलने लगे तो कहा छिलका पवा रहे। अविधि है, पूरी अविधि है, लेकिन यही सही ये महल में, क्योंकि वो है ही नहीं। का पाया वहां जाता है। भाव में इतनी ऊंचाई वाले में प्रीति हो, कोई जैसी वाले को मिलता न वैसे ही लालजी महाराज पा रहे, मेरे को भी शुद्ध नहीं, तेरे में प्रीति नहीं। बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भगवान उधर गए भी नहीं, और गए का अपने भगवत भाव भावी उपास्य देव में प्रियता हो जाना, ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है वृंदावन के पवना विधि यहाँ अविधि है। मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समाज में सुन रहे थे ना, नहीं किया जाता। हाँ, अमुक मंत्र अच्छा से अच्छा पदार्थ नहीं, राधा राधा राधा, और वो जब जैसा फेंक रही